एक शादीशुदा महिला अपने पति की बेरहमी से हत्या करती है। फिर वो महिला अपने पति की लाश के ऊपर पेट्रोल डालती है, अपने पति की लाश को आग लगा देती है। फिर वो महिला अपने पति की अधजली लाश के टुकड़े करती है और उन टुकड़ों को खेत में ले जाकर दफना देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और क्राइम सीरीज एपिसोड 14 में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है एमपी के मंदसौर जिले के दूधाखेड़ी गांव की 10 अप्रैल 2026 की। एक 35 वर्षीय महिला धूपाबाई जो अपने 40 वर्षीय प्रेमी पंकज चौधरी के साथ मिलकर अपने 39 वर्षीय पति धनराज नाथ की बेरहमी से हत्या करती है। और उसके बाद धूपाबाई और उसका प्रेमी पंकज चौधरी पास के ही पेट्रोल पंप से 4 से 5 लीटर डीजल लाते हैं और उसके बाद धूपाबाई और पंकज चौधरी दोनों मिलकर लकड़ी और कंडे डालते हैं और उसके बाद डीजल से धनराज नाथ की लाश को आग लगा देते हैं। लेकिन आग थोड़ी ही लगती है, जिसके बाद धनराज नाथ की लाश अधजली हो जाती है। उसके बाद धूपाबाई और उसका प्रेमी पंकज चौधरी दोनों धनराज नाथ की लाश को खेत में ले जाते हैं और वहाँ पर धनराज नाथ की लाश के लगभग कई टुकड़े करते हैं। और उसके बाद धूपाबाई का प्रेमी पंकज चौधरी अपनी खुद की जेसीबी लाता है, उसी खेत में लगभग 4 से 5 फीट का गड्ढा खोदता है और उसमें धनराज नाथ के टुकड़े गाड़ देता है। इस केस का खुलासा 12 अप्रैल 2026 के दिन होता है, जब धनराज की बड़ी बेटी और उसका बेटा अपने पिता को अपने घर नहीं पाते हैं। उनके पिता धनराज को लापता हुए करीब 2 दिन बीत जाते हैं। तो धनराज का बेटा और बेटी पास की ही भानपुरा थाने पहुंचते हैं और वहां पर धनराज नाथ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। भानपुर थाना के पुलिस अधीक्षक संजय कुमार धनराज नाथ को हर जगह तलाशते हैं, लेकिन धनराज नाथ का कहीं अता पता नहीं चलता है। भानपुरा थाने की पुलिस धनराज नाथ की बेटी से पूछताछ करती है तो धनराज नाथ की बेटी पुलिस को बताती है कि आखिरी बार उसके पिता पंकज चौधरी का नाम लेकर गए थे और कह रहे थे कि मैं पंकज चौधरी से मिलने जा रहा हूँ। जैसे पंकज चौधरी के घर पहुँचती है और उससे पूछताछ करती है। पंकज चौधरी लगातार पुलिस के सामने झूठ बोलता है। फिर पुलिस धनराज की पत्नी धूपाबाई से पूछताछ करती है तो यहाँ पर धूपाबाई भी अपने बयान बदलती है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। धनराज की पत्नी धूपाबाई की बयान सुनने के बाद भानपुरा थाने की पुलिस को धूपाबाई पर शक होता है। पुलिस को लगता है कि धूपाबाई कुछ न कुछ तो पुलिस से जरूर छुपा रही है। भानपुरा थाना के पुलिस अधीक्षक संजय कुमार गुपचुप तरीके से धूपाबाई के मोबाइल की कॉल डिटेल और लास्ट लोकेशन निकलवाते हैं 10 अप्रैल 2026 की। तो उसकी लास्ट लोकेशन एक खेत की मिलती है। साथ ही पुलिस गांव के रहने वाले पंकज चौधरी की भी लास्ट लोकेशन निकलवाते हैं तो दोनों लोकेशन सेम मिलती है। और उसके बाद पुलिस दोनों की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, CDR निकलवाते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि दोनों के बीच लगभग पिछले 4 सालों से लगातार एक दूसरे से घंटों बातें होती थी। उसके बाद पुलिस धूपाबाई और उसके प्रेमी पंकज चौधरी को उठा लेते हैं और दोनों से पूछताछ करती हैं। लेकिन यहाँ भी दोनों अलग अलग बयान देते हैं। इस सख्ती से दोनों से पूछताछ करती है तो यहाँ पर धूपाबाई और उसका प्रेमी टूट जाता है और दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि 10 अप्रैल 2026 के दिन धूपाबाई ने अपने प्रेमी पंकज चौधरी के साथ मिलकर धनराज की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके बाद दोनों ने डीजल से धनराज चौधरी की लाश को जला दिया था, लेकिन लाश नहीं जली थी। जिसके बाद पंकज चौधरी ने धनराज नाथ की लाश के टुकड़े किए थे और उसके बाद उन टुकड़ों को पंकज चौधरी ने अपनी खुद की जेसीबी से गड्ढा खोदकर उसमें धनराज चौधरी के टुकड़ों को दफना दिया था। फिर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और पुलिस धनराज नाथ के टुकड़े भी बरामद कर लेती है और पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है।